अपने डर को पार करके अपनी क्षमता पर विश्वास करना। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राहुल की है। राहुल एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, कुछ ऐसा करे जिससे उसे दुनिया याद रखे। लेकिन राहुल के दिल में हमेशा एक डर था जो उसे अपनी पूरी क्षमता से काम करने नहीं देता था। वह डर था विफलता का, दूसरों से नकारात्मक टिप्पणियों का और सबसे बड़ी बात खुद के आत्मसंकोच का। राहुल स्कूल में एक औसत छात्र था, लेकिन उसे पता था कि उसके अंदर कुछ खास करने की क्षमता है। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा इंसान बने, लेकिन उसके डर ने उसे हमेशा रोक रखा था। वह सोचता था, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और यही डर उसे हमेशा उसके सपनों को पूरा करने से रोकता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा स्पोक्सपर्सन का आयोजन हुआ। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें स्कूल के सभी छात्र अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच पर आते थे। राहुल को भी मौका मिला, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह नहीं बोलेगा। उसका डर फिर से सामने था। क्या होगा अगर लोग मुझे हंसी उड़ा दें? क्या होगा अगर मैं बोलते वक्त कांपने लगूं? लेकिन फिर राहुल के दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, अगर मैंने यह मौका खो दिया तो क्या मैं कभी अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाऊंगा? उसकी आत्मचर्चा ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं? राहुल ने आखिरकार तय किया कि वह इस डर को पार करेगा। मंच पर खड़ा होते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज को दृढ़ और स्थिर बनाए रखा। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, वह धीरे धीरे सहज महसूस करने लगा। राहुल ने अपने विचारों को साफ साफ और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त किया, और जब वह बोलकर मंच से उतरा तो उसकी आत्मा में एक नई ताकत आ गई थी। उसने खुद से कहा, यह वही मैं हूं जो अपनी आत्मसंकोच को पार कर सकता है। यह घटना राहुल के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने समझा कि डर सिर्फ एक भ्रम है जो हमारी सोच में घर कर जाता है। असल में वह जो सोचता था वह उससे कहीं ज्यादा सक्षम था। उसने अपनी कमजोरी को अपने ताकत में बदल दिया। वह अब खुद पर विश्वास करने लगा था और जानता था कि असफलता या आलोचना से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर बार कुछ नया सीखकर मजबूत होता जाएगा। राहुल ने इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे वह अपने डर से मुक्त हो गया और आगे बढ़ता गया। उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, खेल में भाग लिया और हर उस अवसर को अपनाया जो उसे चुनौती देता था। समय के साथ राहुल का आत्मसंकोच पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसकी खुद की क्षमता की पहचान हो गई। वह अपने गांव का सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया और उसकी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। राहुल की तरह हम सभी के भीतर भी कोई न कोई डर और आत्मसंकोच होता है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकता है। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करें और डर को चुनौती दें तो हम देखेंगे कि हमारी असल शक्ति हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने डर को पार करके उसे अपनी क्षमता के रास्ते में न आने देना है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि डर को जितना बड़ा बनाते हैं वह उतना ही हमें पीछे खींचता है। अगर हम उस डर का सामना करते हैं तो वह हमें अपनी असली ताकत से रूबरू कराता है। डर को पार करके अपनी क्षमता पर विश्वास करना, यह एक ऐसी राह है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है।